हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आप ही की तैयारी को देखते हुए हम लोगों ने जो आपके मार्केट में घटनासार कह सकते हैं, करंट अफेयर की बुक आती है घटनासार, उसमें जितना भी यूपी स्पेशल दिया होगा, यूपी स्पेशल से उसको अच्छे से अध्ययन करने के बाद उसमें से जो क्वेश्चन बन रहे थे, वह क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आपको अभी तक कह सकते हैं कि यूपी से जो 20 क्वेश्चन मिले हुए हैं, वह अर्धवार्षिकी से ही आपको दिए गए हैं। आज हम लोग 10 क्वेश्चन पुनः लाए हैं। यूपी के जो करंट का क्वेश्चन होता है, ये यूपी से संबंधित करंट के क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन आपको जो विगत 2025 से लेके 2026 के बीच में जो यूपी से संबंधित करंट रहेंगे, उन्हीं क्वेश्चन को दिए गए हैं। ये क्वेश्चन इतने ही महत्वपूर्ण हैं, अगर आप इन क्वेश्चनों को रिवीजन करके जाएँगे तो एग्ज़ाम में लगभग आने की संभावना रहेगी। क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी हैं, यूपी अगर स्पेशल से आएगा तो ज़रूर इससे टच करता हुआ आएगा। हो सकता है कि ये ऑप्शन आपको हूबहू ना लिखे, लेकिन जो आपको क्वेश्चन रहेगा वैसे ही रहेगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में यूनेस्को ने जो क्रिएटिव क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क जारी किया है, यूनेस्को ने जो सिटीज़ नेटवर्क क्या जारी किया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को शामिल किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की एक सूची जारी की गई है, उसमें उत्तर प्रदेश के किस शहर को शामिल किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही होगा। जो ऑप्शन सही होगा वही आपका जो उत्तर सही होगा वही जो आपका चारों ऑप्शन में से सही होगा वही आपका उत्तर होगा। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है प्रयागराज, दूसरा लखनऊ दिया गया, तीसरा आगरा दिया गया है और चौथा दिया गया है मथुरा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता है लखनऊ। लखनऊ को शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया? यूनेस्को ने। यूनेस्को की जो एक सूची होती है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में, उसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भारत के कुल कितने शहरों को शामिल किया गया है? आपको बताना है कि अभी तक जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची होती है, उसमें अभी तक भारत के कुल कितने शहर को शामिल किया गया है? इसमें आपको 4 ऑप्शन हैं, जो पहला ऑप्शन दिया गया 7, दूसरा 8, तीसरा 9 और चौथा 6। इसका सही उत्तर होता है, इसमें टोटल 9 शहर को शामिल किया गया है। अगर उन 9 शहरों की बात की जाए तो उसमें पहले आता है जयपुर। कौन आएगा? जयपुर हो गया। दूसरे पे वाराणसी ले लीजिए। वाराणसी, दूसरा वाराणसी और तीसरे पे आप ले लीजिए। तीसरा है इसमें चेन्नई। चेन्नई, उसके बाद हैदराबाद। हैदराबाद। अगला जो है मुंबई ले लीजिए, मुंबई शहर को शामिल किया गया है। इसके बाद मुंबई के बाद आप श्रीनगर ले लीजिए। श्रीनगर। टोटल कितने शहर हो गए? 6 शहर हो गए ना। बचे हैं आपके 3 शहर। 3 शहर भी कौन है? अगला शहर हो गया ग्वालियर। कौन हो गया? ग्वालियर हो गया। और 8वां आपका शहर है कोझीकोडी। कौन? कोझीकोडी। कोझीकोड। ये 8 जो शहर हैं उनको क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल किए गए। जो 9वां शहर है आपका लखनऊ शामिल किया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। उसमें पहले लिखा गया, पहला तो दिया गया, सॉल्व किया गया, दूसरा ये क्वेश्चन था। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के किस श्रेणी में शामिल किया है? जैसे देखा जाए तो जब ये सूची शामिल की जाती है उसमें कई श्रेणी होती हैं। कह सकते हैं कि आप 8, टोटल 8 श्रेणी होती हैं। उस 8 श्रेणी में लखनऊ को किस श्रेणी में शामिल किया गया, कौन सी श्रेणी में शामिल किया गया, ये आपको बताना है। पहला दिया गया आपको लोक कला, दूसरा गैस्ट्रोनॉमी, तीसरा मीडिया, चौथा साहित्य। इसका जो सही उत्तर होता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को शामिल किया गया क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी सूची में शामिल किया गया है। गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। गैस्ट्रोनॉमी को कह सकते हैं, कहा जाता है, इसको कहा जाए गैस्ट्रोनॉमी को कहा जाता है पाक कला साहित्य। क्या कहा जाता है? पाक कला साहित्य। गैस्ट्रोनॉमी को ये कहा जाता है पाक कला साहित्य। ये देखा जाए तो जो 8 सूचियाँ होती हैं, इन 8 सूची होती है, एक बार उनके नाम जान लेते हैं वैसे रैंडमली। देखिए उनके नाम होते हैं। देखिए जो इसमें 8 सूचियाँ बनाई गई है या 8 सूची को शामिल किया गया, उन सूची के नाम जान लेते हैं। वे सूची कौन है? शिल्प एवं लोक कला डिजाइन होता है पहला। और दूसरे की बात की जाए तो फिल्म होती है।
तीसरा गैस्ट्रोनॉमी होती है और चौथे की बात की जाए तो चौथा होता है साहित्य होता है और पाँचवाँ होता है मीडिया कला होता है और छठे की बात की जाए तो संगीत होता है और सातवीं की बात की जाए तो वास्तुकला होती है। वास्तुकला होती है, ये 8 श्रेणियाँ होती हैं। उसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में भारत में सबसे ज़्यादा किस शहर के अगला क्वेश्चन है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में भारत के सबसे ज़्यादा शहर किस राज्य के हैं? आपको बताना है कि इस सूची में जो भारत में 8-9 राज्यों को शामिल किया गया है, उन 9 राज्यों में सबसे ज़्यादा कौन से शहर की सूची है? नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 आंध्र प्रदेश, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 जम्मू कश्मीर। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें 2 उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया क्योंकि इसमें एक तो लखनऊ को शामिल किया गया, दूसरा वाराणसी को। इसमें वाराणसी और लखनऊ ये 2 शहर को शामिल किए गए हैं। लखनऊ और वाराणसी को शामिल किया गया है। इसका पहला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में अब तक कुल कितने शहरों को शामिल किया गया? आपको पूछा गया है कि अब अभी तक जब से ये सूची जारी की जा रही है तो इसमें टोटल कितने शहरों को शामिल किया जा चुका है? ये विश्व के साथ-साथ भारत की भी बात की जा रही है। नंबर 1 308, नंबर 2 408, नंबर 3 305 अगला दिया गया है तीसरा नंबर दिया गया 500 और चौथा दिया गया है 1000। इसका जो सही उत्तर होता है अभी तक देखा जाए तो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में लगभग 408 शहरों को शामिल किया जा चुका है। कितने? 408 शहर हैं। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? आपको बताना है कि जो ये 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे हुई थी, किस स्थान पे हुई थी? नंबर 1 समरकंद, नंबर 2 ताशकंद, नंबर 3 बीजिंग, नंबर 4 ब्राज़ील। इसकी सही उत्तर होता है या इसका सही उत्तर होता है जो यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो समरकंद में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? समरकंद। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है भारत का पहला जो सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम की पहल किस राज्य में की जा रही है? आपको बताना है जो भारत की पहली सोलर ऑन ट्रैक जो सोलर होगी वो ट्रैक पे लगी होगी उसका अनावरण या कह सकते हैं उसकी पहल किस राज्य में की जा रही है? पहला राज्य दिया गया है उत्तर प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा राजस्थान, चौथा केरल दिया गया है। इसका सही उत्तर होता है ये पहल उत्तर प्रदेश में शामिल किया या उत्तर प्रदेश में इसकी पहल जारी की जा रही है। कौन सा? पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम की मेज़बानी या कह सकते हैं पहल कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम किस शहर में लॉन्च किए जा रहे हैं? आपको बताना है अगर ये भारत का पहला जो सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है, उस उत्तर प्रदेश के किस शहर में या किस जिले में ये योजना लागू की जा रही है, ये आपको बताना है। पहला दिया गया गाज़ियाबाद के दुहाई में, दूसरा दिया गया प्रयागराज के माघ मेले में, तीसरा दिया गया है वाराणसी के सारनाथ में, चौथा दिया गया है यमुना एक्सप्रेसवे पे। इसका सही उत्तर होता है देखा जाए तो ये योजना कह सकते हैं सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम जो पहल चल रही है गाज़ियाबाद के दुहाई में प्रारंभ की जा रही है। गाज़ियाबाद के दुहाई बस स्टैंड पे ये प्रारंभ किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम कौन सा? भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? पहल इसकी ये देखा जाए तो जो ये पहल चल रही है सोलर ऑन सिस्टम इसका कौन सी संस्था इस चीज़ की पहल कर रही है या कौन सी संस्था है ये बताना है। नंबर 1 बताना है। नंबर 1 दिया गया एनसीईआरटी, नंबर 2 दिया गया डीएलआरटीसी और तीसरा दिया गया आरजेआरटीसी और चौथा दिया गया टीएनआरटीसी। इसका जो सही उत्तर होता है पहला ऑप्शन सही होता है नेशनल कैपिटल रीजनल टूरिस्ट कॉर्पोरेशन। इसका ये सही उत्तर होता है। एनसीईआरटीसी जो होते हैं इसी की पहल की वजह से ये सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम भारत में लॉन्च किया जा रहा है। एनसीईआरटीसी नेशनल कैपिटल रीजनल टूरिज्म कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं या कह सकते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन कौन सा है इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम स्थापित होने से कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन में कमी आएगी? देखा जाए तो जो सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम अगर स्थापित हो जाएगा तो उससे पर्यावरण को भी काफ़ी फ़ायदा होगा या कह सकते हैं कि काफ़ी उसको लाभ होगा। इससे देखा जाए तो अगर ये सोलर ट्रैक बन जाता है तो इससे कितने टन कार्बन की उत्सर्जन में कमी आएगी या कितना टन कार्बन की कमी आएगी उत्सर्जन में, ये आपको बताना है। नंबर 1 लगभग 16 टन, लगभग 20 टन, लगभग 25 टन, लगभग 30 टन। इसका सही उत्तर होता है अगर ये ट्रैक बन जाएगा तो लगभग भारत में कह सकते हैं कि लगभग 16 टन कार्बन का उत्पादन कम हो जाएगा।
कौन सा उत्तर सही होगा? लगभग 16 टन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, लव यू।